क्या दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार से भटकते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता में किसी प्रकार का कोई इस बात का असर है, प्रभाव है। जनता उनको नकार चुकी है। सब नकारे हुए दल अब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है। और इस देश में अब एक बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी आएगा। हरियाणा में गठबंधन जारी रहेगा सर? देखिए, ये रणनीति की बातें हैं, बाद में बताएंगे। सर, चुनावी आए थे कल जिंद, उन्होंने कहा कि बिजली पानी दे दे, रोजगार दे दे, 4-5 वादे पूरे कर दे, वो राजनीति छोड़ देंगे। कोई भी वो राजनीति छोड़े नहीं, उनको छुड़वाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और राजनीति करते रहे, जनता उनको नकारती रहेगी। हरियाणा की जनता तो उनको स्वीकार करती नहीं। सर, चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है सर इलेक्शन में? आप शासन, प्रशासन, पारदर्शिता और लोगों की, खास करके जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, अंत्योदय के नाते से हमारी योजनाएं चल रही हैं, उसको प्राथमिकता तौर पर आगे बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। तो 60,000 भर्तियां पेंडिंग चल रही है, कब तक पूरी होने की संभावना है? वो तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है। कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है। और चूँकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे, ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो। नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह पहले ग्रुप के दिल के सी के हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार से भटकते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता में किसी प्रकार का कोई इस बात का असर है, प्रभाव है। जनता उनको नकार चुकी है। सब नकारे हुए दल अब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है। और इस देश में अब एक बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी आएगा। हरियाणा में गठबंधन जारी रहेगा सर? देखिए, ये रणनीति की बातें हैं, बाद में बताएंगे। सर, चुनावी आए थे कल जिंद, उन्होंने कहा कि बिजली पानी दे दे, रोजगार दे दे, 4-5 वादे पूरे कर दे, वो राजनीति छोड़ देंगे। कोई भी वो राजनीति छोड़े नहीं, उनको छुड़वाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और राजनीति करते रहे, जनता उनको नकारती रहेगी। हरियाणा की जनता तो उनको स्वीकार करती नहीं। सर, चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है सर इलेक्शन में? आप शासन, प्रशासन, पारदर्शिता और लोगों की, खास करके जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, अंत्योदय के नाते से हमारी योजनाएं चल रही हैं, उसको प्राथमिकता तौर पर आगे बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। तो 60,000 भर्तियां पेंडिंग चल रही है, कब तक पूरी होने की संभावना है? वो तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है। कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है। और चूँकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे, ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो। नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह पहले ग्रुप के